प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सुनील यादव, हर कोई मान रहा है कि आप जांच की मांग कीजिए, आप कहिए कि सरकार ने ठीक प्रबंध नहीं किया, किसकी कमी रह गई, इस्तीफा होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन लालू जी क्या बोलते हैं? बेकार है ये कुंभ, बकवास है ये, बेकार कुंभ है। शिवपाल यादव कहते हैं कि अरे ये तो पैसे की बर्बादी है, सरकारी पैसा क्यों कुंभ के ऊपर खर्च हो रहा है। और अब ममता बनर्जी ने इन सब के ऊपर जाकर के बोल दिया है कि ये मृत्यु कुंभ है। ये मजाक कुंभ का क्यों उड़ाया जा रहा है? सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल ठीक है, पर क्या कुंभ को इस तरीके से मजाक का पात्र बना देना, मजाक का विषय बना देना, क्या ये सही है? सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, लगता है उनको आवाज ही नहीं जा रही। अभी थोड़ी सी देर में उनके पास वापस जाएंगे। अवधेश जी, क्या ये बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है या सच में कोई दम है उनके इस बात में कि, एक सेकंड उसको फिक्स कराते हैं, कि इस तरीके से मृत्यु कुंभ कह करके कुंभ का अपमान हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर वहाँ मृत्यु हुई है और दर्दनाक और हृदय विदारक घटना थी और उसकी जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए, कैसे क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हालांकि मृत्यु का स्थान और समय निश्चित है, लेकिन मनुष्य के रूप में है तो कोई मनुष्य उसकी जिम्मेवारी होगी, वहाँ तक तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस समय पूरे विश्व में बिल्कुल एक आश्चर्य की दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये क्या है कि एक डुबकी के लिए लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई है, वहाँ कठिनाई हो रही है, 3-3 दिन गाड़ियाँ सड़कों पर रुकी हुई है, फिर भी लोग गांव-गांव शहरों शहरों से जा रहे हैं, उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं है। टेलीविजन का माइक लगता है तो बोलते हैं कष्ट है तो है, कुंभ में तो पहुंच जाएंगे। और वहां जाने के बाद जो भारत के बारे में और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने और हमारे स्वनाम धन समाज शास्त्रियों ने जो यहाँ जाति के बारे में एक ऐसा स्वरूप बना के दुनिया में रखा हुआ है कास्ट को, तो वहां न कोई जाति है, न कोई कुछ नहीं है, न पंथ है, न संप्रदाय है, सब डुबकी लगा रहे हैं। ये दिव्य अनुभूति क्या है? तो पूरे विश्व में आने वाले समय में, चूंकि ये स्वरूप कभी उभरा नहीं, भारत में कुंभ लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन इतना विराट स्वरूप इस रूप में विश्व के सामने कभी आया नहीं था। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश भी थी कि भारत का जो सॉफ्ट पावर, जिसको आजकल उनकी भाषा में बोलते हैं, जो हमारी अध्यात्म सभ्यता संस्कृति है, वो जरा बिना कहे हुए विश्व के समक्ष जाए और विश्व समुदाय इसको देखे कि असल में हमारी थाती क्या है, हेरिटेज क्या है। तो उस रूप में उसको प्रचारित किया गया। अगर एक घटना नहीं होती, वो तो उस पर एक कालिक पुत गया है, तो आप समझिए कि विश्व के इतिहास में इतना स्वर्णिम अध्याय वाला पृष्ठ इस प्रकार से जुटाकर सफलतापूर्वर्क आयोजित महाआयोजन। पर अब तो घटना हो गई है ना, इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है। नहीं, लेकिन और कह रहे सिर्फ सवाल पूछने के लिए आप हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं? वर्ल्ड के अखबारों को देख लीजिए, मीडिया के, तो दुनिया के ही बता रहे हैं कि हमने आयोजन किया तो वहां क्या क्या घटनाएं घट गई है, वो सब बता रहे हैं। उसके हिसाब से अगर 54-55 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो स्वयं इस पर कर रहे हैं। अब इस समय की परिस्थिति क्या है भारत में, जो समस्या पैदा हो रही है कि अब वहां से निकलने के बाद जो भीड़ अयोध्या जा रही है, वाराणसी जा रही है, 22 करोड़ लोग एक वर्ष में वाराणसी जा रहे हैं, 16 करोड़ अयोध्या में जा रहे हैं, और यहां से निकलने के बाद बसंत पंचमी के दिन अयोध्या जैसे छोटे शहर में 50 लाख लोग पहुंच गए हैं। जो अर्थव्यवस्था की एक नई दिशा, एक नया रास्ता तैयार हुआ है कि मनुष्य के आपको की प्रगति का, आर्थिक विकास का भी एक सशक्त माध्यम और अस्थायी स्थिर माध्यम होने वाला है, जिसमें मंदी कभी नहीं आने वाली है। तो इन सब से देख के हमारे देश में भी और बाहर की भी जो शक्तियां हैं, क्योंकि यहां का ये जो समाज है, अगर इसमें आत्मविश्वास पैदा हो गया, थोड़ा जाति से ऊपर उठ के अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर खड़ा हुआ, तो विश्व का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा बिना कहे हुए? तो आप कह रहे हैं इससे डर गए हैं वो? तो विपक्षी पार्टियों की समस्या यह है इस समय कि इसको पहचानने की बजाय कि ये बदला हुआ भारत है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका समाज है, अब उसको पहचानने की बजाय, चूंकि पहले एक शब्द कुंभ की प्रशंसा में किसी ने नहीं बोला है, ठीक है, एक घटना हो गई है, उसको लेकर के बढ़ाओ, उसको लेकर के घेरो और उसी को लेकर के बोलते रहो, क्योंकि हमारे पास 2013 में नहीं घेरा गया था।
समाजवादी पार्टी को नहीं घेरा गया था 2013 में, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट रहे थे। करता हूं मैं ऐसे डिबेट नहीं उस जमाने में नहीं हुआ था। बाद में बोला। अरे क्यों बोले? नहीं एक सेकंड, सुनील यादव, आप एक तरफा बात एक सेकंड 2013 में नहीं हुआ था। एक सेकंड सर। नहीं 2013 में भी हुआ था। अरे सबको सर्टिफिकेट मत दो, कौन एक तरफा दो तरफा बोलता है? आप जब से आप 2013 में थे डिबेट में, हम लोग क्या बोल रहे थे? हमारे 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट देख लीजिए, देख लीजिए। सरकार को सवाल तो सरकार से बनेगा ना। अरे भाई आप किससे बनेगा? बोल देखिए डिबेट ठीक है, एक सेकंड सुनील यादव, मैं एक अलग कंटेक्स्ट रख रहा हूं, वो इनको तकलीफ हो रही है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। सुनील यादव, मैं लास्ट लाइन देखिए, मेरा लास्ट लाइन ये है कि विपक्ष को पूरा अधिकार है इसको उठाने का, लेकिन एक भारत की इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर की ब्रांडिंग हुई है उसको समझना, और गांव-गांव शहरों से इसके बावजूद लोग बिना भय से निकल के ट्रेनों में क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के बगैर प्रतिक्रिया देंगे तो राजनीतिक रूप से भी भविष्य की दृष्टि से इनके लिए समस्या पैदा होगी। सुनील जी